बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे भारत पाक ताल्लुकात के हवाले से। सरहदों में तनाव था और तनाव के बीच में ही मीटिंग हुई है और मीटिंग का सिलसिला अब शायद आगे बढ़ सकता है और खबरें यही आ रही है कि भारत और पाकिस्तान में अब बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ सकता है। और ये भी खबरें आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी कभी भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं और सार्क का जो इजलास अब पाकिस्तान में होने वाला है उसमें वज़ीर-ए-आज़म हिंद शमूलियत भी कर सकते हैं। इस बीच में जहां ताल्लुकात बढ़ने की बात आ रही है, ताल्लुकात को बेहतर करने की बात आ रही है, वही अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो अपोजिशन पार्टी के लीडरान हैं उनका इल्ज़ाम है कि शायद पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर पे कहीं सरेंडर कर रही है। आर्टिकल एब्रीगेशन जहां बात पाकिस्तान बात कर रहा है। पूरी तफसीलात के साथ हमारे साथी सनम एजाज। हमने साल 2019 साल 2020 में बहुत कुछ झेला, दुनिया भर ने झेला, हमने भी झेला। जम्मू कश्मीर में 2019 में सियासत का तूफान आया, 2020 में कोविड का तूफान आया और 2020 में कोविड के साथ साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी क्या, दूर दूर तक कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस सारे के बीच में 2021 के आते आते बहुत कुछ बदला। कोविड का वैक्सीन आया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद भी आई। बेहतरी की उम्मीद फरवरी के महीने में आई और फरवरी के तीसरे हफ्ते में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर अचानक तनाव कम होने की खबर उस वक्त आई जब अचानक दो डीजीएमओज ने हॉटलाइन पे बात की, गोलीबारी रोकने की बात की और उसके बाद खबरें निकल के आना शुरू हुई। और खबरों में अब ये खबर भी आई है और ये विदेशी अखबारों से निकली खबर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ट्रैक टू में बातचीत जारी है। और इस सारे के बीच में जहां पाकिस्तान ने एक खबर से की तरदीद भी की है और ये भी बताया है कि अजीत डोभाल से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन ज़राया से लेके मुबस्सरीन यही कहते हैं कि बात में कहीं दम है, बात निकलती हुई नजर आ रही है। और इसी बात में अब बात ये भी निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में इस साल सार्क का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें हिंदुस्तान भी हिस्सा लेगा। याद दिलाते चलें 5 साल पहले सार्क का इजलास जब पाकिस्तान में हुआ था तब हिंदुस्तान ने मुखालफत की थी और सार्क का इजलास पाकिस्तान में हो ही नहीं सका था। और अब की बार यह भी बताया जाता है कि जहां एक तरफ सार्क का इजलास होगा, हिंदुस्तान की तरफ से आला अधिकारी आला ओहदेदार उसमें हिस्सा भी लेंगे। वहीं ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि जिस तरह मुशर्रफ के बाद नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में अचानक नरेंद्र मोदी काबुल से सीधा पाकिस्तान पहुंचे थे, अब की बार भी कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है और किसी भी वक्त ये खबर निकल के आ सकती है कि मई के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात लगातार यही है कि कश्मीर पे कोई बात होगी तो 370 पहला मुद्दा रहेगा। लेकिन इस सारे के बीच में सवालात बहुत से उठ रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कहीं इस मुफाहमत में पाकिस्तान कश्मीर किनारा कशी तो अख्तियार नहीं कर रहा है। वहीं इस सारे के बीच में कहीं जीत यूं कहें 2 कदम आगे जाने के बाद 1 कदम वापस पीछे अगर मोदी जी मुड़ते भी हैं तो आखिरकार पलड़ा उसी का बारही होगा। फिलहाल ये सभी अटकलियां हैं और इन्हीं अटकलियों के बीच में अंदाजे और बड़े बड़े अखबारों में बड़े इदारे भी इस पे छपते हैं। लेकिन साफ जाहिर है आने वाले दिनों की उम्मीद लेते हुए सब उम्मीद पे भरोसा रखे हुए हैं। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, अब स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक़ा वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद पिछले दिनों जम्मू आए थे। वहां पे उन्होंने इजलास बुलाया और उनके साथ मुख्तलिफ पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद रहे जहां पे उन्होंने बात की। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हुई, बात कुछ और ही हुई थी। और आज की अगर बात करें तो आज कांग्रेस के कुछ लीडरान जिसमें जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद रहे, शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे, उन्होंने एहतजाज किया और गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ नाराबाजी लगाई। इल्ज़ाम लगाए कि गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें की जम्मू आकर, वो आर्टिकल एब्रीगेशन को भूल गए, वो स्टेटहुड को भूल गए। कहीं कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है और कांग्रेस के कमज़ोर पड़ने के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद भी अब कांग्रेस की बोली नहीं बल्कि किसी और की बोली बोल रहे हैं। पूरा मामला क्या है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी है और इस पे सियासत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त इसी मुद्दे पे मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, पहले उनको रिसेप्शन दिया जाता है, बड़ा रिसेप्शन दिया जाता है जम्मू में, फिर उनका इजलास वहाँ पर होता है। और आज की बात करें, आज कांग्रेस के जो यूथ्स है वो सड़कों पर आए, उन्होंने एहतजाज किया और आज़ाद के खिलाफ नाराबाजी की। उनका इल्ज़ाम है कि कांग्रेस के कमज़ोर पड़ते ही गुलाम नबी आज़ाद अपना पल्लू झाड़ रहे हैं कांग्रेस से।
देखिए रूफ, कांग्रेस एक बड़ी जमात है, नेशनल लेवल की जमात है और गुलाम नबी आज़ाद उसी पार्टी का एक हिस्सा है और नेशनल लेवल पर वो अपनी सियासत कर रहे हैं। दरअसल ये मामला ठीक उस वक्त सामने आया जब पार्लियामेंट के राज्यसभा हिस्से से रुखसती के बाद गुलाम नबी आज़ाद के जो इख्तितामी तकरीब जो थी, अलविदाई तकरीब थी, उसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रो पड़े और उसके बाद कुछ सेक्शंस जो मीडिया के हैं उनकी जानब से भी ये मामला उठाए गए कि वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी मेहरबान नज़र आए गुलाम नबी आज़ाद के तई, और उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद जैसे ऐसे 23 जो पॉलिटिकल लीडरान थे जिनमें कपिल सिब्बल भी शामिल थे, जिनमें आनंद मिश्रा जैसे कद्दावर कांग्रेसी लीडरान शामिल थे, तो उन्होंने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी नाराज़गी का या कुछ सुझाव अपनी पार्टी क़यादत के सामने रखे थे कि किस तरह से कांग्रेस को जो ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब श्रीनगर जम्मू आ जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद और वहाँ पर उनका वालिहाना इस्तकबाल हो जाता है और G23 जो लीडरान थे उनके वो लीडरान इस मंच में शामिल थे। हालांकि यहाँ पर कोई भी झंडा जो है वो राहुल गांधी का नज़र नहीं आया और उसके साथ साथ सोनिया गांधी का या प्रियंका गांधी का कोई भी तस्वीर या कोई भी फ़ोटो, कोई भी बैनर नज़र नहीं आया। शक व शुबहात बढ़ने लगे। लेकिन जो ये जलसे हुए, जो यहाँ पे मीटिंगें हुई, जो गांधी ग्लोबल फैमिलीज़ की जानब से जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसमें भी कांग्रेस की ही बात हुई थी और बेशतर जो बातें हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई हैं। लेकिन कांग्रेस, चूंकि मैंने कहा कि एक बड़ी जमात है, नेशनल लेवल की जमात है, तो जो स्टेट लेवल होती है वहां पर लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर हो क्या रहा है। कंफ्यूजन का शिकार हो गई है कांग्रेस, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। चूंकि जब से ये खबरें गश्त करने लगी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद एक अलग धड़ जो है कांग्रेस का बना रहे हैं और इस तरह के इस नवियत की जो शिकायतें हैं या इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, उस पर जब हमने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरान के साथ बात की है कि क्या वाकई इन इल्ज़ामात का कहीं पर कोई बुनियाद है, ताहम जनरल सेक्रेटरी से लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तक अभी कन्फ्यूजन की ही शिकार है। आम जो वर्कर्स हैं उनमें तो कन्फ्यूजन पैदा ही हो गया है। वो इस बात में, इस मकमसे में अब रह गए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि आप क्या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेसी हैं या कोई गैर कांग्रेसी है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने अभी तक कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के जो रूट्स है जम्मू कश्मीर से ही मजबूत करने का इंदिया दिया है। और जब से ये हलचल पिछले कुछ दिनों से हमने देखी तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है और ये G23 का असल मुद्दा था कि ग्राउंड स्तर पर जो कांग्रेस है उस तक पहुंचा जाए। लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है या इनकी जो क़यादत है, स्टेट क़यादत है, वो मकमसे की शिकार है, क्योंकि अभी दिल्ली से कोई सिग्नल नहीं आया है कि क्या वाकई गुलाम नबी आज़ाद कोई अलग दल बना रहे हैं। स्टेट कांग्रेस को अभी भी पता नहीं है। वजह यह है कि इस तरह की चीज़ें बनने लगी हैं और एक ग्रुप जो कांग्रेस के अंदर काफ़ी वक्त से हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद का ग्रुप और सैफुद्दीन सोज का ग्रुप वो हमेशा से ही काम करता था और उसके बाद ही कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर हमने देखा कांग्रेस दो धड़ों में है और एक धड़ ने आज प्रोटेस्ट किया और उनका मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को जो कमज़ोर बना रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने वहाँ पर आज एहतजाजी मुजाहरे किए। हिलाल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो एहतजाजी थे उनका ये इल्ज़ाम था कि जहाँ कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है वही गुलाम नबी आज़ाद अपना पल्लू झाड़ रहे हैं। तो आप इस बात को कितना सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस के लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि मरकज़ से कोई उनको अभी तक इस बारे में कोई बात सामने नहीं रखी गई है या कोई डिसीजन वहाँ से नहीं आया है इस प्रोग्राम के हवाले से, मगर जो यूथ्स है उनका सड़कों पे आना और फिर पुतले जलाना, फिर आज़ाद के खिलाफ नाराबाजी करना, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये सेंट्रल लेवल की पार्टी है और सेंट्रल लेवल पे क्या कुछ मतभेद है या क्या कुछ डिफरेंसेस है वो सेंट्रल लीडरशिप ही जानती है। स्टेट लेवल या यूटी लेवल के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। लेकिन ऐसे ही कि काना सुनी हो जाती है और उसके बाद वो सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सियासत में सब कुछ जो है हमने देखा है, होते हुए देखा है, और इसमें कोई दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो इस तरह से जो G23 का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे मजबूत बनाया जाए और उस लेवल पे वो कहते थे कि वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है। तो ये मतभेद वहाँ उनके दरमियान, ये डिफरेंसेस वहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन अब ये चीज़ें जो है काफ़ी परवान चढ़ने लगी क्योंकि सियासत में काफ़ी खेल भी खेले जाते हैं और माना जाता है कि ट्रम्प कार्ड जो है ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ठीक उस वक्त खेला जब राज्यसभा से गुलाम नबी आज़ाद रिटायर हो गए और उसके बाद उन्होंने उनकी याद में या उनकी जो खिदमात रही हैं उसके किस्से में उन्होंने कुछ आंसू बहाए और लोगों ने उसी वक्त से ये कहना शुरू किया कि एक ट्रम्प कार्ड था कांग्रेस की सियासत के लिए जो नरेंद्र मोदी ने खेला है और इस कार्ड का
जो फुकदान है वो काफी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मैं आखिर में एक चीज जानना चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद या बाकी लीडरान का पार्टी लीडरशिप को खत लिखना कि जमहूरियत कायम होनी चाहिए कांग्रेस में, फिर राज्यसभा में जो उनकी अलविदाई तकरीब थी उस पर नरेंद्र मोदी का उस तरह बयान देना और उनका वो जो आंसू निकल आने, कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में नहीं ले जाते हैं गुलाम नबी आजाद या बाकी जो लीडरान है? देखिए, शक के दायरे में ले जा सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वाकई वो चीज़ हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने 42 साल अपनी ज़िंदगी के कांग्रेस या उससे ज़्यादा कांग्रेस के साथ जो है बिताए हैं, और अभी एज का भी तकाजा है, और ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट पे वो कोई स्विच नहीं कर सकते हैं, कोई मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से खदशात अपनी जगह, लेकिन डिफरेंसेस जो है पार्टी के अंदर है। जो पार्टी के या कुछ अहम लीडरान कहते हैं कि डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी आनी चाहिए और ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस जो है मजबूत होनी चाहिए, उस लेवल पर वो डिफरेंसेस आज भी नजर आ रहे हैं। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, और बात हो रही है कांग्रेस के हवाले से। एहतजाज हुआ कांग्रेस का और गुलाम नबी आजाद के खिलाफ नाराबाजी हुई। मरकजी लीडरशिप से लेकर स्टेट की लीडरशिप तक बात करें तो कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसका बार बार इशारा मिल रहा है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग के डागमुगलो में एक इजलास, वर्करान का इजलास बुलाया था, जहां पे उन्होंने वर्करान के साथ बात की। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला बराबर जारी है। महबूबा मुफ्ती हर एक इजला में जा रही है और पार्टी के जो वर्करान है, पार्टी की जो लीडरशिप है, उनसे बात कर रही है और पार्टी के अफेयर्स के हवाले से, पार्टी के मामलात के हवाले से बात हो रही थी। आज डागमुगलो अनंतनाग में इजलास बुलाया गया था, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने फिर से जम्मू कश्मीर के मामले की हिमायत की। उनका कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए और बातचीत में कश्मीर को फरीक बना के इस मामले का हल ढूंढना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने और क्या कहा, हम आपकी नजर करते हैं। ये सरकार बने 2002 नवंबरस में 2003 पाकिस्तान से टिकट का हुरियत से टिकट का वक्त गई यार टास्क फोर्स को खत्म, कोटा को खत्म, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, एनटी बने, सरकारी बने, सुबह के लिए मुमकिन है अमन को। पूरी दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं और उसका असर जम्मू कश्मीर पर पड़ रहा है, और जिस तरह चीन के साथ भी हालात संभल रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के साथ सीज़फायर की बात हुई और मुझे उम्मीद है आगे चल के ये बात जो है पॉलिटिकल लेवल तक भी चली जाएगी। तो आपको लग रहा है कि इसमें कश्मीरियों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, दोनों मुल्कों करना को? चाहिए। अभी मेरे ख्याल में साहब का जो मीटिंग है शायद वो पाकिस्तान में हो जाए, और हो सकता है हमारे वज़ीर आज़म वहाँ चले जाए, तो मुझे लगता है वो अच्छा मौका होगा जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे महंगाई के हवाले से। अगर महंगाई की बात करें तो गरीब आवाम की कमर टूट चुकी है, क्योंकि जब हम मार्केट का रुख करते हैं, जब भी मार्केट जाते हैं तो महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, उरूज पे है महंगाई। हम सब्जियों की बात करें, हम गैस की बात करें, हम तेल की बात करें, एशियाई खुर्दनी की बात करें, तो महंगाई उरूज पे है, जिसकी वजह से गरीब आवाम की कमर टूट चुकी है और सरकार इस हवाले से इकदाम नहीं उठा रही है। ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गोश्त जो है वो मार्केट से गायब है, अभी दुकान नहीं खुल रही क्योंकि रेट का मामला है। सब्जियां जो है वो आसमान को छू रही है, सब्जियों के दाम, गैस की बात करें, तेल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, जिसकी वजह से गरीब आवाम परेशान है। हमारे साथ इरफान फाजिल ने लोगों से इस हवाले से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए सरकार के कामकाज के हवाले से और महंगाई के हवाले से। आप देखिए, आप सुनिए लोगों का क्या कह रहा है। खान खुराकी चीज या किरान सब्जी हर कह चीज यह गो पलव तान सह कह चीज ये द्रजर। अगर वो तब्दीली तो बसान जल्दी आई तब्दीली इत वार वार खसान गैस खसान या तेल यम लट खोत एकदम यह गो यकमुश, यह गो यकबार, यह बने वनकन जिंदगी यह बड़ जहनम, वनकन जिंदगी बने बड़। सब्जी हूं हाल क्यों क्या सब्जी बसान ति सब्जी द्रोजे अहन सोरे अद क्या सब्जी द्रोज हर कह चीज द्रोग, यानी कि मार्केट इंसान कर यप अगर सरकार कत करो गवर्नमेंट क्या लुकन हुन गरीब इंसान सुन सोचान कि न कत अगर गरीबन सोचान तेल कर अगर मामूली कुछ चीज सब्सिडी दिवान सो कर खत्म कत चीज थवक सब्सिडी ये गई BPL चंद थक 3.5 किलो, यानी कि अगर 5 बचाए सह खे बत सह बच तम बगैर की, मगर तुम वो तथ कर 3.5 किलो गरीब क्या कर। गैस बसान कि गैस
बच्चे खंड लागान गैस चूल तक लगी अगर वो गाड़ियन हुंद हाल ट्रैफिक लगातार मगर तेल तह बढ़ो यपर ज्यादा गो 7 रुपये से 3 लीटर इन बिचार बिचार सीट तक बचान ट्रैफिक वाले क्या वदान आसान बिचार फुल आसान क्या वदान कि गाड़ी तो क्या बासान तेल कुस यह पोस नचान मार्केटस मज यह क्या पोस फंद कहें ये कहीं कुछ तलसा ये कुछ कमिस नश बिक्री लुक वचान तलसा वो तुलान कह चीज कुछ तुलान हाल मार्केट वनकस क्या बासान बिल्कुल जीरो छापरे फोर पे पन रेडो हो सोरे पत्थर ये पब्लिक डील कर मामूली सब्जी पर डे खर्च हर कुछ घरस मज मगर हेकान लुक एफोर्ड कर सुनने में आता था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और आजकल के हालात भी 2021 में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जबकि आजकल गैस के दाम हो पेट्रोल के दाम हो सब्जियों के दाम हो सर चढ़ के बोल रहे हैं और जमीन स्तर पर मार्केट का भी हाल बेहाल है। लोगों के साथ साथ वेंडर्स का ये मानना है कि अब आने वाले दौर में अगर बात करें तो जिस तरीके से हालात हाजिरा आगे बढ़ रहा है तो कुछ वक्त दूर नहीं जबकि आज हम फिर से उसी गैस को बुला के मिट्टी के तेल का इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ फिर से अंगीठी जलाएंगे जबकि बहुत पहले गाँव में जलाई जाती थी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सब्जियों के दाम आजकल जी हाँ प्याज को लेकर ही दिखाई देते हैं क्योंकि रोना हर किसी ने शुरू कर दिया है जबकि प्याज के भी मामलात हैं। फिलहाल जमीनी स्तर पर महंगाई को लेकर आम जनता परेशान और आम जनता सरकार से यही कहती है क्या यही ख्याल आप लोगों ने हमारे लिए रखा था जबकि दावे जमीनी स्तर पर बड़े बड़े बुलंद किए थे। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल ग्राउंड जीरो विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर। नाज़रीन अब स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। तामीर व तरक्की के दावे बड़े किए जा रहे हैं। अब सर्दियों का मौसम यहाँ पे ख़त्म भी हो चुका है, बर्फबारी भी अब ख़त्म हो गई है। अब जो वर्क कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहिए, वर्क कल्चर को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। मगर अभी की बात करें तो लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, सरकार पे। हम बात कर रहे हैं बागेंद्र गट्टू त्राल के इलाके के लोगों की। वहाँ एक नाला गुजर रहा है इस इलाके से जहाँ पे लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड रही है कि इस पर एक फुट ब्रिज बनना चाहिए ताकि लोग उस पार से इस पार आ सके, क्योंकि नाला उनको क्रॉस करने में बड़ी मुश्किलात हो रही क्योंकि पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है और बच्चों के लिए कहीं ये खतरा भी रह सकता है। तो इस हवाले से उनका लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जब भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए तो बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोगों ने ये डिमांड रखी थी। अगरचे उस वक्त बैक टू विलेज प्रोग्राम में सरकार ने यह भी मान लिया था इसको मॉडल विलेज के हिसाब से इस गाँव को डेवलप किया जाएगा। अब ये भी खबरें आ रही कि मॉडल विलेज तो दूर ही रहा, अब इस पे जो पुल बनना था वो भी नहीं बन रहा है। लोगों ने किस तरह के इल्जाम लगाए आपकी नजर करते हैं। सर हमारा मसला ये है कि हमारा जो ये नाला है इस नाले में हमें अगर गाड़ी का पुल नहीं लेकिन कम से कम फुट ब्रिज चाहिए था जिससे हम कभी बीमार हो या कभी डिलीवरी हो किसी की तो उसको हम ले जा सकें। तो उसके बाद के सर मेन मसला ये है कि कल को जब स्टोर पे राशन हमारा है वो सर इस गांव में गुतरू में, तो कल को जब मर्द बेचारे मजदूर हैं क्योंकि मुलाजिम तो सारे होते नहीं, इन औरतों को जो चावल लाने पड़ते हैं आप खुद बताइए सर हम कैसे वो लेके उन चावलों को, क्योंकि वो कुछ चावल पानी में चले जाते हैं पैसे दे के। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा ये स्कूल है इसमें दूर दराज से जो मास्टर हैं वो आते हैं कल को तो ये भी बंद हो जाते हैं। जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो ये बेचारे भी बंद हो जाते हैं। इनको कभी नारस्तान से जाके वापस जाना पड़ता है, कभी सतूरा से जो कि सोजन रोड पे पुल है सर वो पुल है में, तो कभी इन बेचारों को इन पहाड़ियों क्रॉस करके वहां से जाना पड़ता है। और हमारे बच्चे जो है कुछ कुछ हाई स्कूलों में पढ़ते हैं जैसे कि नारस्तान हुआ या के मिडिल स्कूल गुतरा, उनको जाने में भी बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। सर हमारी अपील यही है अगर हमें गाड़ी का पुल नहीं लेकिन कम से कम फुट ब्रिज चाहिए था जिससे हम इस नाले को पार करके दूसरी जो बाजारों से राब्ता कर सकें जाके अपने बीमारों को या इन बच्चों को स्कूल भेज सकें। नाज़रीन स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे उमूरी सारिफीन महकमे के हवाले से। आए रोज लोग शिकायतें करते रहते हैं, एहतजाज करते रहते हैं। कहीं राशन नहीं मिल रहा है, कहीं किसी को राशन की टिकट नहीं है और कहीं जो गाठ मुंशी होते हैं, जो फेयर पेस डीलर्स होते हैं वो सही मानों में लोगों को राशन नहीं पहुंचा रहे। वारपोरा सोपोर के इलाके के लोगों ने एहतजाज किया और उन्होंने महकमे उमूर सारिफीन के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। कई लोगों को पहले ही राशन टिकट इजरा की गई है, उसके बावजूद भी वो वहाँ के जो स्टोर कीपर है वो उनको राशन नहीं दे रहे हैं। कई लोगों का इल्ज़ाम यह है कि उनको अभी तक राशन टिकट फराहम नहीं की गई है और उनको राशन नहीं मिल रहा है। किस तरह लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हम आपकी नज़र करते हैं। यहाँ हमारे राशन कार्ड होल्डर्स 376 है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 300 राशन कार्डों पर चावल मिल रहा है, ठीक है, वो भी ज्यादातर APL रेट के हिसाब से, जबकि यहाँ हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है ना जी, इसके हिसाब से हमें BPL
राशन गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमारे जो बहुत से राशन होल्डर्स इनको APL रेट के हिसाब से राशन मिल रहा था। जब ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो हम यहाँ से फूड डिपार्टमेंट के पास गए, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने कहा हम आपका मसला हल कर देंगे, लेकिन एक दो होल्डर को कहा कि हम आपका राशन कार्ड इजरा करेंगे, लेकिन अभी तक ये भी नहीं है, क्योंकि 70-75 आदमी के राशन कार्ड भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ से राशन लाएंगे। रोड पे इसलिए आए हैं, हम अपना हक मांगते हैं फूड डिपार्टमेंट से। अगर हमारा हक है, हम यहाँ के हैं, तो हमारे को ये राशन कार्ड वागुजार करे। अगर नहीं है तो हम यहाँ क्यों रहे हैं कश्मीर में। हमारी डिमांड ये है, आज किसी घर में कोई बीमार है, गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए मिल रहा है, वो गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड जिसके पास है उसी को मिलेगा ये गोल्डन कार्ड, जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं है वो कहाँ से लाएगा ये। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम लोगों को अपना हक दे दें। बस बस्किनदारी तकलीफ दी मैं सिर्फ एक गांठ मिशन मे गई 17 वरी बुलेक तमोल अमिस अना ये मे राशन कार्ड चला ए राशन कार्ड कहें तन तो बस अमिस नश 8-7 रपये तमल बैग अथी दौरान हसा पे मे बची बेमार गई मे 10 वरी बेमार अमिस बची अमिस हसा लग मे रपये 10-20 लच अमिस वन मे चन मे ढूंढ हेडवान चन मे हर कुछ डॉक्टर ढूंढ मे चन मगर अम हसा दित मे चन फोटो स्टेट कहें दोन मे नश चन कहें तन ये अंदर हसा मे 6 कुनाल जमीन कन अमिस कौर हंद खतर तो 1 कुनाल हसा हेत एम ते 3,40,000 ये मे 4,000 रपये वन तो अमस नश मगर अम हसा वोन मे छाट चन कत छान। इस पूरे मामले को हमारे साथी मोहम्मद यूनुस ने, जो वहाँ के स्टोर कीपर है, उन तक पहुंचाया। क्यों लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, क्यों किसी को अगर राशन टिकट दी गई थी तो आज तक उसको उस टिकट के हिसाब से राशन क्यों नहीं मिला। इन पूरे मामलात पे हमारे साथी ने, जो स्टोर कीपर है, उनसे बात की। आप सुनिए उनका क्या कहना है इस हवाले से। राशन कार्ड BPL मे बस राशन कार्ड हेकान दिख कहीं मे राशन कार्ड APL राशन कार्ड मे नश सह निमा कहीं योर निमा तोर सटिस सुनस क्या कोर नजराव आयस तौर तत पे गई असिस्टेंट डायरेक्टर बारामूला सबस नश तत गई तौर आय कोड़न लिस्ट मगर अम ब्रो 10 दह वन बह पन्न कहीं बाशिंदन कहीं जुशुर इंसान जान अब्दुल्ला वगी वली मोहम्मद वगी सनाउल्ला वगी बशीर अहमद वगी कि पोर्टलस से खराबी कि तुम हसा BPL चेंज मगर तुमन जायन हसा पोर्टलस खराबी तथ APL चेंज और करान दफ्तर वाले रिक्वेस्ट कि मेस पोर्टलस खराबी कर कि मे करो यह ठीक 2-4 दह 2-5 दह गसान साइट बंद कर पत गई बे 2-4 दह कि बहुत करान वार वार यह ठीक चूंकि अमनी दोहन मज हो लिस्ट कड़ित ये खराबी आई कर तुल त्रोक यह अवामस मज मे अवाम अना 5 दहन मज 5 लिस्ट AD सब करान अथ बारस मज सोजा मे इनक्वायरी टीम युथ आई इनक्वायरी टीम बेठ लूख समें जोग दर जोग अक आए सारी लूख अन कि तुम वन कि ऐ कुछ क्या राशन कार्ड ऐ क्या प्रॉब्लम अत द्राय मौकस पे वुक अत द्राय 4 चेंजन और योर मामूली नाव फर्क मे फर्क क्या द्राय मे अके नाव गुलाम मोहम्मद वगी 6 दोन नाव 4 नावन गुलाम पन्न हिसाब कहीं कमजोरी ओतर किस दमस तई बहुत हिसाब सान यमो नफरों मे प्रोटेस्ट को यमो इंटरव्यू दिवान तमें नफर अनिक राशन कार्ड हेत तथ मज अब्दुल अहद वगी सनाउल्ला वगी सब अब्दुल सत्तार वगी यमो रात इंटरव्यू दित तमो अनिक राशन कार्ड हेत तमो राशन कार्ड पत की एंट्री कर चूंकि यमो मज रात ओतर नफर रात दिवान दपान ये हक तलफी कर्म कि तमिस नश 2 रेतन हंद पोस कर एक्सेप्ट यहन गई अड़ वजह कि तमिस कर वग्रह यूत मजबूर गो अमी खतर कि सह गो मीडिया वाल अन्न खतर मजबूर। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी और मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।